श्रावण मास की अमावस्या। जब धरती अपने हरे वस्त्र पहनकर प्रकृति की गोद में झूमती है, चारों ओर हरियाली की छटा बिखरी होती है और वातावरण में गूंजता है हर हर महादेव का पावन मंत्र। ऐसे पावन दिन को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि पृथ्वी मां को अर्पित एक श्रद्धांजलि है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह पर्व वर्षा ऋतु के बीच आता है, जब धरती हरी भरी हो जाती है और वातावरण में उल्लास छा जाता है। यह दिन प्रकृति पूजन, पितृ तर्पण, शिव उपासना और व्रत के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह कथा न केवल व्रत की महिमा को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे प्रकृति, धर्म और भक्ति के सामंजस्य से जीवन में सुख शांति आती है। अध्याय 1, हरियाली अमावस्या का रहस्य। बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तप्त सूर्य, शुष्क धरती, झुलसती हुई हवाएं सब कुछ जीवन को कष्टकारी बना रहे थे। जल के स्रोत सूख चुके थे, पेड़ पौधे मुरझा चुके थे, जीव जंतु त्राहि त्राहि कर रहे थे। देवताओं ने जब यह संकट देखा तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मनुष्य प्रकृति से प्रेम नहीं करता, जब वह पेड़ों को काटता है, जल को दूषित करता है और धर्म से विमुख होता है, तब धरती ऐसा ही स्वरूप ले लेती है। देवताओं ने पूछा, तो उपाय क्या है प्रभु? विष्णु जी बोले, श्रावण मास की अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहेंगे। इस दिन लोग पौधारोपण करेंगे, प्रकृति का पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे और भगवान शिव का स्मरण करेंगे। तब धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी। अध्याय 2, एक साधु की तपस्या और हरियाली का वरदान। हिमालय की तलहटी में एक तपस्वी साधु रहते थे। नाम था ऋषि धर्मात्मा। वे शिव उपासक थे। उन्होंने वर्षों तक बिना जल और अन्न के कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। वर मांगो। ऋषि बोले, हे भोलेनाथ, मुझे कोई निजी वरदान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि धरती पर हर वर्ष एक ऐसा दिन आए जब लोग पेड़ लगाएं, जल स्रोतों की पूजा करें और प्रकृति को पूज्य माने। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। आज के दिन को हरियाली अमावस्या कहा जाएगा। जो इस दिन व्रत करेगा, पेड़ लगाएगा और जल की पूजा करेगा, वह पुण्य का भागी होगा। अध्याय 3, राजा सोमदत्त की कथा। अयोध्या नगरी के राजा सोमदत्त को प्रकृति से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में अनेक वृक्ष काट डाले, नदियों को बांध दिया और तालाब पाट दिए। परिणामस्वरूप उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल होकर ऋषियों के पास गई। ऋषियों ने हरियाली अमावस्या के व्रत और पूजा की विधि बताई। जब राजा ने यह व्रत किया, शिवलिंग की पूजा की और नदी किनारे वृक्ष लगाए, तो अगले ही दिन वर्षा हुई। पूरा राज्य हरा भरा हो गया। अध्याय 4, एक गरीब बुढ़िया और उसकी आस्था। किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, नाम था गोमती। वह अत्यंत निर्धन थी, लेकिन भगवान शिव की परम भक्त थी। हर साल वह हरियाली अमावस्या पर व्रत रखती, तुलसी और पीपल के पौधे लगाती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती। एक बार गांव में बाढ़ आई और सारे घर बह गए।
केवल गोमती का झोपड़ा सुरक्षित रहा। लोगों ने पूछा, माँ, तेरा घर कैसे बच गया? माँ बोली, शायद शिवजी मेरे हरियाली अमावस्या व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरी झोपड़ी की रक्षा की। अध्याय 5 व्रत विधि एवं नियम। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत की विधि निम्नलिखित है। 1 स्नान व संकल्प। प्रातः गंगा जल मिलाकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2 शिव पूजन। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। 3 बेलपत्र, आक, दूर्वा, धतूरा अर्पित करें। 4 पौधारोपण करें। पीपल, नीम, आम, तुलसी या कोई भी पौधा लगाएं। 5 पितृ तर्पण करें। अपने पितरों के नाम से जल और तिल अर्पित करें। 6 भजन कीर्तन करें और प्रसाद वितरित करें। अध्याय 6 पुण्य फल की महिमा। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन व्रत रखने से 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पेड़ लगाने से जितना पुण्य गंगा स्नान से मिलता है, उतना ही फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा था, जो मनुष्य हरियाली अमावस्या को व्रत करता है और एक भी पौधा लगाता है, वह इंद्रलोक को प्राप्त करता है और फिर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है। अध्याय 7 प्रकृति का उत्सव और आधुनिक युग में महत्व। आज के युग में जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण संकट गहरा रहा है, ऐसे में हरियाली अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वृक्षारोपण, जल स्रोतों की रक्षा और व्रत के माध्यम से हम पृथ्वी को पुनः स्वर्ग बना सकते हैं। विद्यालयों, मंदिरों, पंचायतों और नगर पालिकाओं को इस दिन विशेष वृक्षारोपण करना चाहिए। अध्याय 8 हरियाली अमावस्या पर शिव विवाह की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर व्रत किया था। इसी दिन शिव जी ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। अतः यह दिन शिव पार्वती के मिलन का भी प्रतीक है। अध्याय 9 स्त्रियों के लिए विशेष महत्व। महिलाएं इस दिन हाथों में मेहंदी लगाकर, झूला झूलकर और गीत गाकर इस पर्व को मनाती हैं। हरियाली अमावस्या को सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष शुभ माना गया है। वे अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। अध्याय 10 भूत पिशाच बाधा से मुक्ति। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीप जलाकर शिव मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि से रक्षा होती है। हरियाली अमावस्या की यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य प्रकृति से प्रेम करता है, शिव की भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तभी जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। इस अमावस्या पर एक पौधा लगाएं, एक व्रत रखें, एक दीप जलाएं और संकल्प लें कि हम प्रकृति और परमात्मा दोनों की सेवा में जीवन बिताएंगे। हरियाली हो, हरि का वास हो और जीवन में हो केवल शांति और शिव का आशीर्वाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।